आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। भांडेर विधानसभा क्षेत्र में पाल बघेल समाज के लोगों ने फिर रचा इतिहास। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जयंती के अवसर पर भांडेर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को किया सम्मानित। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल, जहां पर पाल बघेल समाज के लोगों ने तलवार भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी अनिल पाल एवं होलकर सेना के मुख्य रूप से रतन सिंह दादाजी, पाल युवा संगठन के संस्थापक गिरिराज पाल पहलवान एवं पाल ढाबा के संचालक पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी अनिल पाल ने तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता की है वरिष्ठ शिक्षक, वरिष्ठ समाज सेवी, कवि, राम सेवक शिक्षक भांडेर। इस मौके पर आपसी तस्वीर आपकी जनार्दन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पाल युवा संगठन के संस्थापक गिरिराज पाल पहलवान ने राष्ट्रीय उदय पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि बाबूराम पाल का स्वागत किया। इस सदका प्रधान ने भी मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस मौके पर युवा समाज सेवी कवि विनोद पाल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रतिनिधि वरिष्ठ समाज सेवी गोविंद दास पाल ने मुख्य अतिथि बाबूराम पाल जी का स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता राजा भैया पाल का युवाओं ने स्वागत किया। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी घनश्याम पाल शिक्षक ने भी बाबूराम पाल जी का स्वागत किया। सी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पाल युवा संगठन के संस्थापक गिरिराज पाल पहलवान का युवाओं ने जमकर स्वागत किया। इस मौके पर आप सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युवाओं ने गिरिराज पाल पहलवान एवं राजा भैया पाल का स्वागत किया। इस मौके पर भांडेर विधानसभा क्षेत्र के युवा समाज सेवी ज्ञा प्रसाद पाल ने राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी प्राण सिंह पाल का साल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। सी तस्वीरें आपकी जनार्दन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी पाल ढाबा के संचालक अनिल पाल ने राष्ट्रीय उदय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह पाल को साल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर वरिष्ठ नेता गोविंद दास पाल ने एडवोकेट प्रमोद पाल का स्वागत किया। इस मौके पर पाल बघेल समाज के जिला अध्यक्ष दीनदयाल बघेल का भी साल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मानित किया गया। इस मौके पर मल्ला राहुलकर आलमपुर छतरी विभाग के संयोजक रतन सिंह दादा का पाल युवा संगठन के संयोजक गिरिराज पाल पहलवान ने सम्मान किया। आइए सीधे चलते हैं, अब हम आपको सी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर भांडेर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में पहली बार लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की निकाली गई ऐतिहासिक रैली, जहां पर हजारों की संख्या में पाल बघेल युवा क्षेत्र भांडेर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं ने जमकर भागीदारी की और एवं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की नारेबाजी की। सी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भांडेर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में युवाओं ने भागीदारी की। इस मौके पर तस्वीरों आप दिखा रहे हैं, पाल युवा संगठन के संयोजक गिरिराज पाल पहलवान ग्वालियर से पहुंचे हैं, जहां पर भारत पाल एवं कोरसा से जनपद सदस्य सचिन पाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भांडेर विधानसभा क्षेत्र में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की रैली में उमड़ा भारी जनसैलाब, जहां पर युवाओं ने हाथ में झंडे लेकर के समूचे भांडेर नगर में निकाली रैली। और इस मौके पर युवाओं ने अलग अलग तरह के कर्तव्य दिखाए, जहां पर आप तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युवाओं ने सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भांडेर विधानसभा क्षेत्र एवं दतिया जिले के युवाओं ने तमाम ट्रैक्टर लेकर अपने अपने अलग अलग अंदाज में कर्तव्य दिखाए। जहां पर ट्रैक्टरों पर युवाओं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण गर्मी में युवाओं ने अपना उत्साह कम नहीं होने दिया और लगातार वो जमकर नारेबाजी करते रहे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज पर, जहां पर भांडेर विधानसभा क्षेत्र के पाल समाज के युवाओं ने हाथ में पीले झंडे लेकर के लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जमकर नारे लगाए। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी अनिल पाल, पाल ढाबा संचालक अपने साथियों के साथ काफिले में पहुंचे। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा भी भांडेर विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही है, जहां पर आपकी तस्वीरों आप देख रहे हैं, जहां पर घोड़ों पर सवार होकर तमाम युवा तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो एक सेना के रूप में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर
को अपना आदर्श मानने वाले पाल समाज के युवा भारी संख्या में तैनात होकर के हाथ में झंडे लेकर के स्वागत कर रहे हैं। इस मौके पर तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं जहां पर पाल युवा संगठन के संयोजक गिरिराज पाल पहलवान मुख्य रूप से युवाओं के साथ नारेबाजी करते देखे गए। देखिए खास कार्यक्रम का संचालन बुंदेलखंड के कवि युवा समाज सेवी विनोद पाल द्वारा किया गया। आपको एक हाथ में शस्त्र दूसरे हाथ में शास्त्र रखना पड़ेगा। आज हमें आप लोगों ने तलवार भेंट किए हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग अपने कलम की स्याही भर करके पूरी ताकत से रखिएगा। क्योंकि जब आपके साथ अत्याचार अन्याय होगा तो आपके पास कलम की ताकत होनी चाहिए। आप कानून के दायरे में रहकर कानून से उस अपराधी को सजा दे सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बच्चों को, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, उसको उच्च शिक्षा देना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, जब सामने वाला हमें जीने नहीं देगा, ऐसे टाइम पे आप अपनी तलवार की धार को भी मजबूत रखो। पढ़ने की महिला तो छोड़ो, हम ओबीसी समाज के पुरुषों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन राजमाता अहिल्यादेवी होलकर जी ने अपने मायके में तो पढ़ा ही, लेकिन ससुराल में जाने के बाद भाई आज भी अगर कोई लड़की अगर पढ़ने में तेज हो, अगर IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हो, तो उसके साथ तो सबसे पहले यही चाहती है कि बेटी तू पढ़ाई मत कर दे, बंद कर, बहू बन के रहे। आज भी सास नहीं पढ़ने देती है। तो उस समय पे अपनी सास से लड़ करके, आज के 250 साल पहले, पौने 300 साल मान लीजिए पहले, राजमाता अहिल्यादेवी होलकर जी ने अपने सास से लड़ करके पढ़ाई लिखाई करने का काम की। अपने सास से लड़ करके तलवारबाजी, घुड़सवारी सीखने और करने का काम पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होलकर ने किया। लेकिन साथियों, यह सब करने में योगदान किसका था, साथ किसका मिलता था? पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होलकर को साथ मिलता था। उनके ससुर मल्हार राव होलकर जी का साथ मिलता था। सम्मानित साथियों, तो अगर हम आप भी चाहते हमारे घर की आज हमारी बेटियां अगर पढ़ लिख करके आगे जाएं, पढ़ लिख करके इस देश का नेतृत्व करें, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बने, IAS PCS बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, वो आगे बढ़े, तो हम सभी को मल्हार राव होलकर बनना पड़ेगा। अपने बेटी और अपने बहू को पढ़ने लिखने की आजादी देने पड़ेगी, राजनीति करने की आजादी देना पड़ेगा, समाजिक करने की आजादी देना पड़ेगा। अगर आप मल्हार राव होलकर बनेंगे तो हमारी बहन बेटियां अहिल्याबाई होलकर बनने के लिए तैयार है। सम्मानित साथी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को जब तक मान्यवर कांशीराम जी नहीं राजनीति में आए थे, बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, तब तक डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी लोग नहीं जानते थे कि संविधान निर्माता थे। लेकिन जब मान्यवर कांशीराम जी पार्टी बनाए और जन जन तक जब बताने लगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान निर्माता है, तो आज की स्थिति है कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी बगैर BR अम्बेडकर का नाम लिए राजनीति नहीं कर रही है। इसी तरह से आज जब मां राजमाता अहिल्यादेवी होलकर के बेटा जब लायक बने हैं और सभी जगह जयंती मनाने लगे हैं, आप लोगों को राजा भैया जी, हमारी तैयारी है, 2025 आने वाला है, बड़ा काम है। 2025 से बढ़िया दिन देख करके 2025 से पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होलकर के रथ निकल करके पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर रथ निकलेगा, पूरे भारत देश में भ्रमण करेगा। 2025 से चलकर 2026 में उस रथ का समापन होगा। सम्मानित साथियों, वह समापन दिल्ली में होगा। सम्मानित साथियों, और हमारे तमाम सीनियर, इनके दर पे हमने कहा, पुनः मैं चाहूंगा जोरदार तालियां रमेश साहब के लिए। साथ ही एसपी राष्ट्रवादी में बड़ा अंतर नहीं है। राष्ट्रवादी पार्टी के नेता आपको मैं घोषित करता हूं, वैसे राष्ट्रवादी पार्टी आरएसपी बहुत अंतर नहीं है।
हम सब एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका भी सहयोग इस रथ यात्रा में हमें चाहिए सम्मानित साथियों। आपसे मिल जाएंगे तो फिर कोई माई का लाल, कोई हस्ती नहीं है कि आपके रथ यात्रा को रोक दे सम्मानित साथियों, क्योंकि ये हो जाए। मैं सोचता हमारे पाल समाज के अध्यक्ष है भैया ना दीनदयाल जी, पाल समाज के राजेंद्र बघेल जी, युवाओं का साथ सपोर्ट है, ये जोरदार तालियां के लिए सम्मानित साथियों। आप सभी का साथ कि छतरी से पूरा साथ सपोर्ट रहेगा, जोरदार तालियां नानी दादा रतन सिंह बघेल जी के लिए, भास सिंह बघेल जी के लिए तालियां। सम्मानित साथियों, हमारे जो है भांडेर में रेस तो आएगी ना, आनी चाहिए भांडेर में कि नहीं आनी चाहिए, तो पूरी व्यवस्था आपको करेंगे। माला पना स्वागत कर दीजिए भैया। तो हमारे बीच में खोज करके आपका मनोबल बढ़ाएगा सम्मानित साथियों। इसी के साथ गोविंद दास भाई का स्वागत करता हूं। आप लोग जोरदार तालियों से गोविंद दास भाई का सम्मान करिएगा। गया प्रसाद गया ना, गया प्रसाद जी गया नहीं, और गया प्रसाद पाल जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, संचालन की व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं, कार्यक्रम की व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। गया प्रसाद पाल जी के लिए हो जाए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। के साथ जो शेरो शायरी के साथ संचालन कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आपका बार बार स्वागत बंधन है। जोरदार तालियां विनोद सिंह पाल जी के लिए। ये मोहब्बत और चाहत का मेला लेके चलता है, ये सचमुच ताज है सिर पे, सेला लेके चलता है, ये सचमुच ताज है सिर का, सेला लेके चलता है। और गरैया तो कुर्बा है इस बात पर तुझ पर कि तू अपने साथ गाड़ी में बघेला लेके चलता है, तू अपने साथ गाड़ी में बघेला लेके चलता है। गिरिराज भैया आए और हमारे युवाओं को मार्गदर्शन। विधानसभा के अंदर मेरी लोक माता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा नहीं है, तो अपने अपने चौराहे पे प्रतिमा लगाए। अगर ऐसा वो नेता नहीं करता तो अगली पंचवर्षीय में विधानसभा में उस नेता को छोड़ के वोट नहीं देंगे जो वोट नहीं लगाएगा। आज जाके प्रतिज्ञा करके जाए सब लोग। गिरी करने से क्या फायदा है बताओ? जब तुम्हारी समाज संकट में होती है तो तुम्हारे यहाँ का फोन भी नहीं उठाते, तो फिर क्या मतलब है ऐसे लोगों के साथ देवे थे। उन भैया ने कहा एक लाइन बोलना चाहूंगा कि बुलबुल के चंगुल में कभी बाज नहीं होते और बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। आदत पड़ जाए जिस कौम को गुलामी की, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होते, कभी ताज नहीं होते। तो जो अभी काम करना है अपने आत्मसम्मान के साथ करेंगे और ईमानदारी से करें। जो नेता तुम्हारे समाज के काम नहीं आ रहा तो ठोकर मारने से नेता है और पार्टी है। दो दो नेता, दो दो पार्टी हमारे समाज की है, इनमें आप जाओ, आत्मसम्मान के साथ रहो। तुम्हारा काम होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भैया तुम्हारे बीच में खड़े जरूर हो जाएंगे। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो बाबूराम पाल जी को कॉल करते हैं तो कई लोगों की मदद करते हैं। जब कोई घटना दिनारा क्षेत्र में होती है प्राण सिंह भैया को फोन करते हैं तो कई लोगों की मदद करते हैं। मेरे राजा भैया पाल जिन्हें देख के मैं बोलना सीखा, मेरे भारत पाल जी जिन्हें देखकर मैं बार बार चलना सीखा, जाना सीखा, मेरे मोहन पाल जी जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी कि नहीं बेटा तू कर सकता है, और मनोहर फौजी हमारे बड़े भाई जो दंगलों में नाम बांटते हैं, समाज के प्रोग्राम में चंदा देते हैं। उनको पता चला जब गिरिराज भाई आए दतिया तो स्वयं अपनी गाड़ी भांडेर के लिए भेजी। मैंने तो उनसे कोई बात भी नहीं की थी, अपनी गाड़ी भेजी कि गिरिराज पहलवाना है तुम हमारी गाड़ी में जाना, आगे बढ़। न जाने कितने गिरिराज, न जाने कितने शिवम पाल ये सोचकर समाज सेवा छोड़ देते हैं कि लोग उनकी टांगा खींचते हैं। जब हम समाज के लिए अच्छा काम करते हैं तो भी हमारे बारे में उल्टी उल्टी बातें क्षेत्र में जाकर लोग करते हैं, गलत फहमियां फैलाते हैं। तो कई समाज सेवी वहां पर समाज सेवा छोड़ देते हैं। उन भाइयों से बोलना चाहूंगा कि भैया अपना मन मत तोड़ो। अगर आप दिल से सच्चे मन से मां अहिल्या को सार्थक मानकर, साक्षी मानकर समाज सेवा करोगे तो आप भी एक दिन शिवम पाल बनोगे, आप भी एक दिन गिरिराज पहलवान बनोगे, आप भी समाज को आगे ले जाओगे और समाज आपका साथ देगा। जो समाज सेवी है वो मुझे आशीर्वाद देते हैं और मैं अपने पिताजी माताजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बोला है बेटा तू समाज का है, बस समाज में काम कर, समाज का नाम कर। तो भैया मैं समाज में सिर्फ इतना करना चाह रहा हूँ, जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो आने वाले बच्चे बोले कि हाँ गिरिराज पहलवान जी कुछ करके गए हमारे लिए। तो बस इतना याद रखना, समाज के लिए जियो और समाज के लिए मरो। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजा भैया पाल को जो पूरे समाज की सच्ची खबरों को आपकी जन अदालत न्यूज के माध्यम से आप सबको दिखाते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मां अहिल्या के भक्त हैं, आप सभी आपकी जन अदालत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और समाज की आवाज को पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाने का काम करें। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय समाज पार्टी महादेव जानकर की पार्टी ने 8 टिकट दिए लोकसभा के। कल्पना करिए नहीं कह रहे थे टिकट 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 टिकट, इसलिए ये बात आ गई मुंह पे। 8 टिकट दिए हमने, 8 में से 5 टिकट मैंने स्वयं ने
टिकट दिए, 5 टिकट दिए आदर बिरादरी को और 3 दिए पाल समाज को। भैया 3 में से एक भी पाल समाज चुनाव में लड़ पाओ और 5 हटे अदर बिरादरी के 5 ही लड़े। कल्पना करिए हम कहां हो, क्या कर रहे हैं। संघर्ष तो करना ही नहीं चाहते और मेहनत करो। आपके सामने बहुत बड़ी शख्सियत बैठी है, पहचानो, गुलामी छोड़ो। और एक और बात मैं आपको बता दूं, फिर से हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा, क्योंकि तुम्हें ठोक पीट के तैयार किया जाएगा। जिस दिन बघेल का बेटा दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा उस दिन फिर सोने की चिड़िया बनेगा, उस दिन फिर सोने की चिड़िया बनेगा। और जब जब भांडेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को याद किया जाएगा, हम याद करते रहेंगे कि आपने रेला बना दिया भांडेर क्षेत्र में, क्योंकि इन युवाओं ने आपको तलवार सौंपी है। इन युवाओं के मस्तिष्क को, इनके चेहरों को कभी मुरझाने नहीं देंगे। हम और आप मिलकर के आज वचन देते हैं कि हम भांडेर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए आपकी जन अदालत न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में इनकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। ये मैं वचन देता हूं दतिया जिले के युवाओं को। मैं आपसे कहने आया हूं, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी ने विश्वनाथ पाल को पूरे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। क्या कारण है कि अपना दल ने राजकुमार पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पूरा उत्तर प्रदेश में एसपी सिंह बघेल को भारत सरकार का मिनिस्टर बनाया। बुंदेलखंड में प्रकाश पाल को पूरे बुंदेलखंड का प्रभारी बनाया। क्या कारण है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कुर्बा, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश पर समाज को आगे लाने के लिए ये राजनीतिक दल ताज देने को मजबूर है। क्या कारण है? क्या कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक भी पाल बघेल समाज को ना तो टिकट दिया, ना कोई अध्यक्ष बनाया? क्या कारण है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम अदालत न्यूज चैनल के माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य में घुसपैठ करेंगे। हर राज्य में पाल समाज का एक पत्रकार की टीम खड़ी करेंगे और अपने समाज के लोगों को जीना सिखाएंगे। उनकी आवाज को उठाना, हम उनकी आवाज को उठाएंगे। जो दबे कुचले 100 से पीड़ित लोग हैं, उनकी आवाज हम उठाएंगे। आज आपकी जन अदालत न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे देश ने आपकी जन अदालत न्यूज यूट्यूब पर डालोगे तो आप उसकी टोटल एवरेज व्यूअर संख्या देखोगे तो हम आज 30 करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये आप सबकी ताकत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया के भी आप बने। आज हर हिंदुस्तान के युवाओं की जेब में 20,000 का मोबाइल रखा हुआ है। इस मोबाइल को हथियार बनाओ, क्योंकि हमारे लोगों को बड़े बड़े चैनलों में मौका नहीं मिलता। आज तक और जी न्यूज मीडिया में हम लोगों को मौका नहीं मिलता है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को और जो भी हमारे समाज के लोग चैनल चला रहे हैं उनकी आवाज को बढ़ाइए। इंस्टाग्राम पर आपकी जन अदालत न्यूज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पर आपकी जन अदालत न्यूज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर करिए और हमारी ताकत बनिए, क्योंकि आपकी ताकत से ही हमारी और आपकी ताकत बनेगी। मैं आप सबसे कहने आया हूं कि बाबूराम पाल जी मंच पर हैं। जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश में ताज आप दीजिए। अपने आप ये सारी पार्टियां हमारे समाज के लोगों को पूछना शुरू कर देंगी। हमारे बीच में गिरिराज पाल पहलवान जैसे युवा हैं, अनिल पाल जी जैसे लोग हैं, जसमन जैसे लोग हैं। इनको आप आगे बढ़ाइए, इनको टिकट दीजिए। फिर देखते हैं ये भाजपा कांग्रेस वाले कैसे हमारे समाज को नहीं पूछते। आज हमारे समाज की पहचान है तो हम रोहिंग्या के वंशज माने जाते हैं। साथियों, हम बाजार में कहीं जाए, दुकान पे कहीं जाए तो पाल समाज का नाम ले दो। अगर तुम्हें जरूरत है तो कोई भी चीज तुम उधार मांगो तो तुम्हें उधार बन जाएगी, बढ़िया तुमसे मना नहीं करेगा दुकानदार। लेकिन अन्य समाज के लोगों को नहीं मिलता है। ये आपकी साख है, ये आपकी शान है। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि वो समय का जमाना था, ये भूत की बात थी। वर्तमान में अब पहले तलवार से राज चलता था। साथियों, अब तलवार की जरूरत नहीं है। अब साथियों,
शक्ति के साथ, संगठन के साथ बुद्धि की जरूरत है। साथियों, अब अगर बुद्धि की जरूरत है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वो शक्ति दी है, तुम्हें वो ताकत दी है कि साथियों, एक अंधा व्यक्ति जो है वोट में होकर के वोट जाकर बूथ पे जाकर वोट अगर सही दिशा में कर दे तो तुम्हारा दुश्मन चित्त गिरेगा। साथियों, वोट की वो ताकत है आपके पास। या नहीं है, हार चुका है, तो उसके साथ रहिए और उनसे कहिए कि हमारे समाज, हमारी जाति कमजोर जाति है, हमारी राजनीति में कोई पकड़ नहीं है। अगर आप विधायक हैं तो आप जाकर के हमारी बात भोपाल उठाइए, आप अगर सांसद हैं तो हमारी जाकर के दिल्ली उठाइए, क्योंकि हमारी समाज बहुत कमजोर समाज है। राजनीति में एक भी विधायक हमारा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है, और एक तो अगर सांसद भी है तो आप सब जानते हैं क्या कहना है उनके बारे में। इसलिए जिसके साथ भी रहिए, दिल से रहिए और उनसे वो कहिए कि हमारी समाज की आवाज आपको बनना पड़ेगा। और अगर वो नहीं बनते हैं तो जैसे आपने देखा होगा दतिया में जो हुआ, वो आप अपने यहाँ पर भी करना, वो हम सोना में भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैगी बोलना है, वो हम सोना में भी करेंगे, क्योंकि हमें समाज की आवाज बनना है, संगत होना है, अपनी गिनती कराना है। जय मां अहिल्या, जय मल्ला। की जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। भांडेर में आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का द्वितीय महासम्मेलन का आगाज था और आज प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। आयोजकों से बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ के पाल समाज के नेता ज्ञा प्रसाद पाल जी जुड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या कहना है, क्या सोच थी? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी, जो आप समय पर हम सब का हौसला बढ़ाते हैं। और इस जो प्रोग्राम हमारा हर वर्ष प्रोग्राम होता है, सामाजिक प्रोग्राम है, माँ लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसमें हम लोगों ने इस बार एक 2 पॉइंट नए रखे हुए थे कि जो भी हमारे छात्र छात्राएँ 10वीं में और 12वीं में जो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें अपनी मेहनत की बलबूते पे अपनी नाम रोशन किया है। ऐसे बच्चों को हम लोगों ने सम्मानित किया है, उत्साहित वर्धन किया है। और इसके साथ साथ हमारे इस वर्ष जो सरकारी नौकरियों में भी हमारे साथी अपनी मेहनत के बलबूते पे हासिल की है सरकारी नौकरी, उन बच्चों को भी, उन लोगों को भी हम लोगों ने सम्मानित करने का कार्य किया है। और इसमें हम सभी पूरे भांडर ब्लॉक के पाल बघेल समाज से लोग इस प्रोग्राम को करते हैं। कितनी जनसंख्या होगी आज लगभग जिस तरीके से? हाँ, आज हमारे अपने सबके प्रोग्राम में, इस आयोजन में कम से कम 3-3.5 हज़ार के समथिंग लोग थे जो पूरी भांडर विधानसभा से आए हुए थे। पूरे महासम्मेलन में देखा जाए तो किस तरीके की मांगें की गई हैं, क्या आगे की रूपरेखा रहेगी? इस सम्मेलन में सामाजिक सम्मेलन था और वहाँ लोकमाता अहिल्याबाई की जयंती की थी, तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि आने वाले समय में राजनीति में हम लोग हस्तक्षेप करेंगे, और जो यदि हम लोगों को हक व अधिकार नहीं मिलेंगे अन्य राजनीतिक दलों से, तो हम अपनी स्वयं की पार्टी के बिना तरह हम लोग निर्णय लेंगे। पूर्व विधायक प्रतिनिधि गोविंद दास पाल जुड़ रहे हैं। पाल साहब, इस कार्यक्रम की सोच को देखा जाए तो आपको लगता है कि जागृति आएगी समाज में? अब क्या है, अहिल्याबाई होलकर की जयंती के पर इसीलिए कार्यक्रम किए जाते हैं कि समाज में जागृति आए और समाज को नई दशा मिल जाए। इसलिए बाहर से जो मुख्य अतिथि बुलाते हैं तो उनकी जो नई ऊर्जा भर के जाते हैं, तो नवयुवकों में जोश आता है और इसलिए हर वर्ग में संदेश जाता है कि पाल समाज एक संगठित होकर पार्टी में जोश बढ़ाएंगे, क्योंकि पाल समाज का नेतृत्व चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई किसी को ये पार्टियां नहीं दे रही हैं। आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं फुल सिंह बरैया, यहाँ अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को लेकर के मांग उठी है, इस पर आप कुछ करेंगे? मैं विधायक जी से ज़रूर अवश्य बात करेंगे और 101% अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को यहाँ भांडर में स्थापित करवाएंगे। तो आगामी समय में इसको और भव्य बनाएंगे? ऐसा तो हर वर्ष, अभी दूसरी वर्ष थी, अब तीसरी वर्ष में इससे और अच्छा हम लोग प्रयास करेंगे कि समाज में इससे जागृति आई तो लोग और भी ज़्यादा इकट्ठे होंगे और पूरे ज़िले से जनता आएगी तो भव्य बनाएगा। आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय भांडर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर आयोजन कमेटी में हमारे भांडर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व जिला पंचायत के प्रत्याशी रहे पाल ढाबा अनिल पाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है। नमस्कार राजा भैया पाल जी, आपका और आपकी जन अदालत का धन्यवाद करते हैं। आज इस तरीके से जो कार्यक्रम का आगाज़ किया गया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है?
जी, ये क्या है, सामाजिक स्तर पे और प्रतिभाशाली बच्चों को इस मंच के माध्यम से सम्मानित करना चाहिए, जिससे उनका उत्साह बढ़ता है। और हमारे समाज में जो पिछड़ापन है, शिक्षा की कमी है, तो आने वाले ऐसे कार्यक्रमों को देखकर और भी बच्चों में उत्सुकता होती है कि क्यों ना हम भी अच्छा परसेंट लाएं, अच्छी पढ़ाई करें, तो कल के दिन मंच के माध्यम से हमारा सम्मान होगा। बस यही प्रयास है कि बच्चों में शिक्षा के क्षेत्र में हमारी समाज के बच्चे आगे हों। जी, जिस तरीके से समथर में आपने सामूहिक विवाह सम्मेलन में जो सहयोग किया था बच्चियों को, तो भांडर विधानसभा में भी सामूहिक विवाह सम्मेलन होना चाहिए, इस तरीके से आपको लगता है? हाँ, ये अब पास में ही समथर में जो अभी 25 तारीख में कार्यक्रम हुआ था सामूहिक विवाह सम्मेलन, उसमें जो भी सहयोग बना और जिस रूप में मैं मदद की है, जिस रूप में भी हो सका संभव प्रयास किया है मैंने। और हम लोग सोच रहे हैं अगले वर्ष जितने भी लोग सहयोग के सभी के माध्यम से सामूहिक विवाह सम्मेलन हम लोग भी अहिल्याबाई जयंती के अवसर पर करेंगे, और उसमें भी जो भी बनेगा उसमें हम जितना भी सहयोग बनेगा करेंगे। और इस मंच के माध्यम से हम हमारे समाज के जो युवा हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि उनको आगे विकास करने के लिए जो भी मुझसे बनेगा तन मन धन का सहयोग में पूरी तरह से भांडर क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा और करता रहूँगा। पाल ढाबा आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे यहाँ खाने में दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, सेव भाजी, सेव टमाटर, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर पसंदा, संगम पनीर, और स्वीट में खीर, स्पेशल केसरी खीर, गुलाब जामुन और स्पेशल केसरी खीर मिलती है हमारे यहाँ। सेवा का अवसर दें, धन्यवाद।